हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की एनडीए 1-2026 की जो मैथ सॉल्यूशन की हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। आज की जो वीडियो है वीडियो नंबर 4 है, जिसको हम लोग पार्ट 4 बोलेंगे। और इसमें आपका सेट ए का क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 75 तक के क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 76 से आई थिंक 100 के आसपास होगा, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन कैलकुलस के हैं। ठीक है, इसमें चूंकि मिक्स क्वेश्चन थे तो इसलिए हमने 61 to 75 इसमें ले लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको जब इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने भी आसान क्वेश्चन इंडिया में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है ये आपका कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। कोनिक सेक्शन का क्या क्वेश्चन आया? फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो अब जो भी बात होगी वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए होगी। कह रहा है द फोकी ऑफ द इलिप्स। तो एक इलिप्स दिया है, वो आपका क्या है? पी एक्स स्क्वायर प्लस का 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का पी। ये दिया है आपको इलिप्स। और दूसरा आपको दिया है द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला आपको दिया है 25 ब्रैकेट 81 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 11664। ठीक है, और ये दिया गया है कि इसका फोकस निकालिए आप और इसका भी फोकस निकालिए। इन दोनों के फोकस जो है वो कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है इन दोनों के फोकस सेम होंगे। और आपको एज्यूम करना है कि पी आपका 16 से छोटा है। पी आपका 16 से क्या छोटा है? तो हम बस दोनों के क्या निकालेंगे, फटाफट हम दोनों के निकाल लेते हैं आपके फोकस। ठीक है, तो देखिए पहले इसका फॉर्म क्या बन रहा है, तो फॉर्म समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे 16p का हम इधर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16p प्लस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16p इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है? अब ये बन रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो फॉर्म बन रहा है, क्योंकि इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसका फॉर्म होता है। लेकिन इसमें 2 केस होते हैं। एक केस होता है जब ए बी से बड़ा है और दूसरा केस होता है जब ए बी से छोटा है। तो चूंकि इसमें जो है यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और यहाँ पे पी की वैल्यू 16 से कम है, तो ये आपको दिख रहा है कि इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। तो अगर ये बिग है ये स्मॉल है, तो इसका मतलब ये वाला केस है जब ए ग्रेटर देन बी होता है। तो जब ए ग्रेटर देन बी होता है तो उस समय पे जो मेरा फोकस होता है वो होता है आपका प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं वो होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ई निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखिए कैसे होगा। हम इसका फोकस निकाल रहे हैं तो फोकस इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4 और देखिए ई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से जो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आपकी आएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू फटाफट निकाल देंगे, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस अब बी स्क्वायर का मतलब पूरा अंडर रूट पी का स्क्वायर दैट इज पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 16। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा फोकस आ गया। ये मेरा किसका फोकस है? ये मेरा इस इलिप्स का फोकस है। समझ गए ना बात को? तो ये मेरा फोकस है, इसको हम एक साइड लिख लेंगे। और यहाँ पे आपकी ये हमने आपको बताई इलिप्स के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखते हैं जो मेरा हाइपरबोला है। इन दोनों को ही बस आपस में बराबर कर देंगे। अब हाइपरबोला, पहले इसको हम फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म कैसे बनाएंगे? 25 इंटू 81 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 144 बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 11664। अब में काम करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू में 91 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11664 माइनस 25 इंटू 144 बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11664 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे, क्या होगा? 9 से काटेंगे तो 9 जा 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 2 बचेगा, 9 2 जा 18। उसके बाद में 8 होगा, 9 9 जा 81 और
9 6 जा 94, फिर 9 से जाएगा तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, 81 ने इसको 144 टाइम्स काटा है तो 144 इसको 81 टाइम्स काटेगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन में, और नीचे तुम्हारा देखो ये लिखा जाएगा 144/25 माइनस 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81/25 इक्वल्स टू 1। देखिए ये बन गया है। ठीक है, अब देखिए आपको हाइपरबोला के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है पहले हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला जो है ना उसके आपके दो फॉर्म हो सकते हैं। पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसका पहला फॉर्म। और दूसरा फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। दो फॉर्म होते हैं। तो इसका जो फोकस होता है वो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और इसका जो फोकस होता है वो होता है 0 कामा प्लस माइनस बी। यहाँ पे फार्मूला लगता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे फार्मूला लगता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से इस वाला जो है ना ये फर्स्ट टाइप का है, तो अगर हम इसका फोकस निकालेंगे तो फोकस क्या होगा, इसका फोकस भी होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ए की वैल्यू क्या है, अब ये चूंकि ए स्क्वायर होता है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12/5 इंटू, अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ई की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ई की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर मेरा ये है 81/25, और ये है मेरा 144/25 कॉमा 0। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर और जो ये नंबर है ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इन दोनों के फोकस को इंसाइड कर रहे हैं। और देखिए 0 इधर भी है और 0 इधर भी है, समझ गए ना बात। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 12/5 इंटू, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम बन लेंगे तो ये 144 ऊपर चला जाएगा, तो 144 और 81 कितना हो जाएगा 225, और उसका अंडर रूट होगा 15 डिवाइडेड बाई, और ये नीचे 144 उसका अंडर रूट होगा 12। ठीक है, इक्वल्स टू, अभी किसके बराबर है 4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस का p डिवाइडेड बाई 16, इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए 12 से 12 कट गया, 5 से ये चला गया 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस का p डिवाइडेड बाई, और ये भी नीचे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 16 माइनस का p, तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी वो आपकी 16 में से 9 जाएगा और 7 आ जाएगी। p की वैल्यू क्या है, ये 7 आएगी, और यही मेरे एग्जाम में पूछा गया है कि p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू 7 है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल था, आपको फॉर्मूले के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए ना बात को। अब क्या पूछा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब है ई का पूछा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड द इलिप्स। देखो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है। समझ गए ना बात को। तो देखिए दोनों का डिफरेंस फटाफट हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए दोनों का डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। ये देखिए ये आपका ई ही तो निकला था, ये आपका ई निकला था हाइपरबोला का, तो हाइपरबोला का अगर हम ई निकाल लें तो ये क्या निकला था, ये आपका 144 उधर गया था, तो ये आपका 15/12 ये निकला था 15/12। तो 15/12 आपका हाइपरबोला का है माइनस, और यहाँ पे अगर हम 7 रख दें, यहाँ पे पी की जगह हम क्या रख दें 7 रख दें, तो ये आपका हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा 9/16, तो 9/16 क्या हो जाएगा आपका 3/4। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी क्या है 3 4 जा और ये 3 5 जा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2/4, 2/4 1/2 होता है, 1/2 0.5 होता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0.5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही बहुत आसान थे, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। या इसको हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, आप लोग अलग से निकाल लेना, ठीक है, 7 कैसे आया, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो है सेकेंड क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन है, यहाँ से ये जो है मेरा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का
पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया गया है द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब देखिए स्फीयर के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लीजिए। क्या होता है स्फीयर? स्फीयर आपका जो होता है उसका एक पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz माइनस प्लस यहाँ पे हम के ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, के इक्वल्स टू 0। ये मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये किसका फॉर्म हो गया? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब इसका सेंटर क्या होता है? स्फीयर का सेंटर क्या होगा? स्फीयर का सेंटर होता है दैट इज माइनस का u कॉमा माइनस का b कॉमा माइनस का w। अब इसका रेडियस क्या होता है? इसका रेडियस क्या होता है? तो रेडियस होता है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर माइनस का k। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये इसके फॉर्मूलेज होते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा हो और कॉन्सेंट्रिक हो विद द स्फीयर यस। अब देखिए यस अगर इसी से इसके कॉन्सेंट्रिक ही होगा, अगर वो इसके कॉन्सेंट्रिक ही होगा और तो फिर क्या करेंगे हम लोग? सेंटर जो है इसी के लेंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है जैसे मान लो मेरा एक ये सर्कल है, तो ये मेरा एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस 2 है। अब हमने सेम सर्कल लिया और इसी से एक दूसरा सर्कल फिर से बना दिया। अब सपोज इसमें इसकी रेडियस हो गई आपकी 4, तो सेंटर एक ही है लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो हम ये काम करेंगे, चूंकि ये इसके कॉन्सेंट्रिक है तो इसलिए हम सेंटर जो है वो जो एस के सेंटर है वही हम लोग लेंगे। तो अगर हम इसको इससे कंपेरिजन करें, तो आप लोग देख पाएंगे 2u की वैल्यू क्या है? 2u की वैल्यू जो है यहाँ पे जो 2u है उसकी वैल्यू माइनस का 4 है, तो u की वैल्यू माइनस का 2 होगी और सेंटर माइनस u होता है, इसका मतलब सेंटर होगा 2 कॉमा। ऐसे ही आपकी 2b की वैल्यू क्या है? माइनस 6 है, तो b की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 3 और माइनस b क्या होगा? 3 और ऐसे ही ये हो जाएगा 2, 3, 6। ये मेरा सेंटर हो गया। समझ गए ना बात को? क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पे के लिखा है। अब के देखो कैसे क्या होगा, चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन का मतलब एक्स वाई जेड है, उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 0,0,0 रख देंगे। तो बस इसमें 0,0,0 रख देते हैं। तो जब 0,0,0 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0 प्लस का के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब रेडियस निकालने के लिए हमको u चाहिए, b चाहिए, w चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी है और के की वैल्यू 0 आ गई। तो बस यहाँ से रेडियस फटाफट निकाल देंगे। अंडर रूट u स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, b स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 और ये w स्क्वायर की वैल्यू होगी 36 माइनस 0। तो तुम्हारा जो r है उसका 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 4 13 और 36 49। तो आपका जो आंसर होगा r इक्वल्स टू 7 यूनिट। r की वैल्यू आपकी 7 यूनिट होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8। अब बता रहा है कि रेडियस जो है वो आपकी 8 है। रेडियस क्या है? 8 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? देखो पहले ओरिजिन से पास हो रहा था, वो दूसरा स्फीयर था। ठीक है ना? तो अब इसमें रेडियस की वैल्यू क्या होती है हमको पता है। रेडियस होता है आपका यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आपको के की वैल्यू 0 कब मिली थी? जब वो 0,0 से पास हो रहा था, लेकिन ये वाला जो स्फीयर वो 0,0 से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यू स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, वैल्यू भी ऊपर 4 था, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा 49 माइनस का के इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पे एक काम करेंगे 49 माइनस का 64 इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 15। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन है और ये भी एक तरीके का आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन अभी तक एक भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी एक यूनिट वेक्टर है। तो देखिए आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि जो मॉड ए है मेरा वो 1 है, मॉड बी है वो भी मेरा 1 है,
मॉड सी है वो भी मेरा क्या है 1 है। उसके बाद में मॉड ए प्लस बी है, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा 1 है। मॉड बी प्लस सी है, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा 1 है। और मॉड ए प्लस बी प्लस सी, ये भी मेरा क्या है 1। ये दे दिया आपको। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का एंगल निकालना है तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे मॉड ए प्लस बी इजकल्स टू 1। बस क्या करना है, दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी, और जो कि हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा ए डॉट बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा इजकल्स टू 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू कॉस थीटा इजकल्स टू, ये वाला 1 उधर जाएगा, दैट इज -1। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब कॉस थीटा -1/2 कब होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 120 के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 120 डिग्री होगी, और जो 120 डिग्री होता है वो आपका 2π/3 होता है। 120 डिग्री क्या होता है, 2π/3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, और ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब देखो ए एंड सी के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, ए एंड सी के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, हम लोग इसको ही ले लेते हैं और इसका ही स्क्वायर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको ही ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस बी प्लस सी इजकल्स टू 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इजकल्स टू आपका 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे वही बनाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या लिखा है, ये आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। अब देखो ए डॉट बी हमारा क्या था, ए डॉट बी अगर हम सही से देखें तो यही तो मेरा ए डॉट बी था, ये मेरा क्या था ए डॉट बी, ये मेरा क्या था ए डॉट बी। ठीक है, तो ये कॉस थीटा ही ए डॉट बी था, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आई थी। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एक काम करें 2 ब्रैकेट -1/2 ए डॉट बी था, और अगर हम सेम चीज इसके साथ भी करेंगे तो आपका बी डॉट सी भी क्या आएगा, -1/2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2। और सी डॉट ए है, सी डॉट ए में हम लोग लिख लेंगे मॉड सी इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा डैश, क्योंकि सी और ए के बीच में एंगल अलग है, इसका टू आ जाएगा 1। अब देखिए 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्लस -1/2 -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 इंटू मॉड C1 मॉड A1 कॉस थीटा इजकल्स टू, यहाँ पे आएगा 0। अब देखो ये से ये कट जाएगा, तो ये आपका 2 कॉस थीटा आ जाएगा 0, 2 कॉस थीटा 0 आएगा, मीन्स कॉस थीटा 0 आएगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 होती है, और 90 का मतलब थीटा आपका क्या होगा π/2, थीटा आपका क्या होगा π/2 का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान वाली कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है A क्रॉस B इजकल्स टू C। दूसरा क्या है B क्रॉस C इजकल्स टू A क्रॉस A वेक्टर। अब देखो हम एक आपको बात बताते हैं, बात क्या है कि अगर कोई भी दो प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो कोई एक वेक्टर आता है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कहते हैं कि जो वेक्टर A है वो जो हमारा वेक्टर हमको मिला है उसके परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरा वेक्टर होता है वो भी उसके परपेंडिकुलर होता है, और जो इन दोनों का क्रॉस होता है, जो इन दोनों का क्रॉस होता है वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, B क्रॉस C में भी यही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो B क्रॉस C में जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका मतलब B जो है वो A के परपेंडिकुलर होगा, C जो है वो भी A के परपेंडिकुलर होगा, और B क्रॉस C भी क्या होगा, A के परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम एक काम कर सकते हैं क्या, चूंकि पहला लिखा है ABC आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स, इसका मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनाते हैं।
तो वो ये कह रहा है कि ये सब जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं पेयर्स में। पेयर्स का मतलब क्या है? पेयर्स का मतलब ये, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, तो ए बी के साथ बना रहा है, बी सी के साथ बना रहा है, सी ए के साथ बना रहा है, तो ये बना रहा है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ए बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, बी सी के साथ 90 डिग्री बना रहा है और ए बी सी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब तीनों ही एंगल ये आपस में 90 डिग्री हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये जो है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये जो क्या है? ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल पेयर्स हैं। तो ऑप्शन ये आपका पहला हो तो करेक्ट है, पहला वाला जो आपका है वो आपका करेक्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा वाला। दूसरे में क्या है? कह रहा है कि ए बी और सी ये मेरे यूनिट वेक्टर है। क्या कह रहा है? ये मेरे यूनिट वेक्टर है। अब इसमें हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? इसमें ये सॉल्व करना करेगा कि मॉड ए जो है वो भी 1 है, मॉड बी जो है वो भी 1 है और मॉड सी जो है वो भी क्या है? 1। ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आप लोग समझिए। हम एक काम कर रहे हैं, क्या इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। अब देखो ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड ए मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड सी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन में डालेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या आएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी इक्वल्स टू मॉड ए, ये हो जाएगा। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ गए ना बात को? अब एक काम बताइए, अगर हम इसको इसकी जगह पे डाल दें, ए मॉड को यहाँ पे डाल दें तो क्या हो जाएगा? ए मॉड को अगर हम यहाँ पे डाल दें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ए इंटू, सॉरी यहाँ पे ए मॉड को यहाँ पे डाल दें तो ए मॉड की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा मॉड बी इंटू मॉड सी इंटू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी, ठीक है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या कि मॉड सी से मॉड सी कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, जो कि आपके किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो जो मॉड बी की वैल्यू है वो माइनस में तो होगी नहीं, तो प्लस में होगी, तो मॉड बी इस तरीके से आपका आ गया 1। मॉड बी आपका क्या आ गया? 1। अब मॉड बी अगर आपका 1 आ गया तो मॉड बी को हम यहाँ रख सकते हैं, मॉड बी को यहाँ रख सकते हैं। दोनों से ही आपका क्या निकलना है कि मॉड ए मॉड सी के बराबर है, मॉड सी मॉड बी के बराबर है। लेकिन अभी तक इसमें एक भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। अच्छा, अगर हम एक काम करें, क्या काम करें कि अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे सी को कैंसिल कर दिया, अगर हम सी को आपस में कैंसिल ना करते, अगर हम सी को आपस में कैंसिल ना करते तो क्या चीज़ बन जाती? तो आपकी चीज़ें बन जाती मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड सी माइनस मॉड सी इक्वल्स टू 0। अब मॉड सी जब कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है मॉड बी का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो ये अगर 0 होता तो मॉड सी की वैल्यू वहाँ से क्या आ जाती? 0 आ जाती, और ये 0 किया तो मॉड बी की वैल्यू वहाँ से क्या आ रही? 1 आ रही। तो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि मॉड बी की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ से मॉड सी की वैल्यू 0 भी आ रही है। तो हमको इस क्वेश्चन को बहुत ही गहनता से देखना पड़ेगा, अब देखिए हम लोग करते क्या है, अगर हमने मॉड सी को 0 रख लिया, सपोज हमने मॉड सी को 0 रख लिया, अब हम जब मॉड सी को 0 रख लिया तो फिर अब एक बात बताइए, जब मॉड सी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे ये ऑर्थोगोनल, क्योंकि सब 0 ही हो जाएगा भाई। अगर इसका आप ये 0 ए क्रॉस बी का आंसर आपका 0 आ रहा है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपसे आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाएंगी, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर हम आई जे और के माने, आई जे के और माने, तो देखिए जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के भी आई होता है, जे क्रॉस के भी आई होता है, और आई क्रॉस जे आपका क्या होता है? आई क्रॉस जे भी के होता है। तो अगर हम आई जे के मानते हैं तो उस वाले केस में देखो आई का जो मतलब आपका वो होता है, वैल्यू होती है, वो भी 1 होती है, मॉड की वैल्यू, जे की वैल्यू भी 1 होती है, के की वैल्यू भी 1 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, ये भी आंसर सही होना चाहिए, समझ गए? तो इसलिए इस क्वेश्चन का बोथ 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का बोथ 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए ना बात को? तो आप लोग यहाँ पे डाउट में ना होइए, क्योंकि अगर सी 0 हो जा रहा है ना तो ये फिर ऑर्थोगोनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर सब 0 हो जाएगा, और अगर ये ऑर्थोगोनल ही नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोगों का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग आई जे के भी इस क्वेश्चन को मान सकते हैं और वैसे भी मान सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब चूंकि पहला वाला जो था वो 2 क्वेश्चन के लिए था, तो हम एक काम करते हैं, जो हमने आई
जे और के माना है वो हम इसमें लगा के देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। तो पहला जो था वो क्या है, दैट इज आई क्रॉस जे डॉट के प्लस जे क्रॉस के इंटू आई कैप प्लस सॉरी इजकल्स टू और ये हो जाएगा सी की वैल्यू क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप इंटू जे कैप। अब आपको पता तो हो गई, हम नहीं पता तो लिख देते हैं। ये एक आपका साइक्लिक होता है प्रोसेस, ये जैसे तो हम जैसे यहाँ पे आई कैप लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जे कैप लिख दे रहे हैं, यहाँ पे के कैप लिख दे रहे हैं, तो ये ऐसे चलता है। आई क्रॉस जे की वैल्यू के होगी, लेकिन अगर आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू आई होगी, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, के होगी डॉट के प्लस जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस के की वैल्यू आई होगी, तो आई डॉट आई इजकल्स टू इधर के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, जे होगी, जे यहाँ पे क्रॉस नहीं है डॉट है, ये आपका डॉट है, डॉट ये भी जे। अब देखिए के डॉट के की वैल्यू होगी 1 प्लस 1 इजकल्स टू 1, तो ये 2 इजकल्स टू 1 आया, जो कि सही नहीं है, तो इसलिए पहला आपका ऑप्शन है वो सही नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, वो आपका है कर्ली ब्रैकेट, ये आपका आई क्रॉस जे क्रॉस के इंटू जे इजकल्स टू 1, ये प्रूव करना है। तो देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस जे क्रॉस के क्या होता है, आई, ठीक है, इंटू जे क्रॉस दैट इज 1। अब देखो के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप, तो जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे आपका 1 होगा, जे डॉट जे 1 होता भी है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी एकदम से करेक्ट है, पहला गलत है दूसरा सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ओनली 2 करेक्ट ऑप्शन, इसलिए इस क्वेश्चन का ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। आपको और शॉर्ट में बताना चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए डॉट ए होता है ना, ए डॉट ए, तो वो होता है मॉड ए इजकल्स टू इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। अब देखो ए और ए में क्या ही एंगल होगा, वो आपका 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ए डॉट ए आपका क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। तो ऐसे ही आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई होगा मॉड आई का स्क्वायर। मॉड आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ऐसे ही जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा। ऐसे ही के डॉट के क्या होगा, के डॉट के भी 1 होगा। अब अगर आई डॉट जे निकालेंगे तो आई डॉट जे जो है वो आपका 0 होगा, क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसकी वजह से 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे डॉट के क्या होगा, जे डॉट के भी 0 होगा। ऐसे ही के डॉट आई क्या होगा, के डॉट आई भी 0 होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, जे क्रॉस आई हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जे क्रॉस के होता है वो आपके आई के बराबर होता है, और अगर इसका के क्रॉस जे हो जाए तो वो माइनस आई के बराबर होगा। ठीक है। और ऐसे ही के क्रॉस आई हो जाए, ऐसे ही के क्रॉस आई हो जाए तो वो आपका जे के बराबर हो जाएगा। और अगर आई क्रॉस जे हो जाए, आई क्रॉस के हो जाए, तो वो आपका माइनस जे के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आप नोट करवा दी। ये वेक्टर के कुछ बेसिक्स टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए ना बात को। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 और 68 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं। पहले वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा ये भी लगा था, थोड़ा सोचने का पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे C0 आ रहा था, और अगर C0 हो जाएगा तो फिर ये ऑर्थोगोनल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने आपको करके दिखाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है ए बी सी यूनिट वेक्टर है, फिर से ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मॉड ए की वैल्यू 1 है, मॉड बी की भी वैल्यू 1 है, और मॉड सी की भी वैल्यू 1 है। समझ गए ना बात को। और क्या लिखा है, और लिखा है ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं क्या, कि ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अभी आपको बताया आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आई और जे दोनों ही क्या है, 90 डिग्री एंगल है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। और क्या यहाँ पे लिखा है, कॉमा सी जो है वो ए से जो एंगल बना रहा है, सी और ए का एंगल है वो भी π/3 है, और सी और बी का जो एंगल है वो भी π/3 है। इन दोनों का एंगल क्या है, π/3। ठीक। अब दिया क्या गया है, दिया गया है सी इजकल्स टू पी ए प्लस क्यू वेक्टर बी प्लस आर ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब प्रॉब्लम ये है, हमें ये एंगल दे दिए रहे हैं, तो हमें सी का ए के साथ एंगल दिया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए
डॉट सी इक्वल्स टू पी इंटू ए डॉट ए प्लस क्यू इंटू ए डॉट बी प्लस आर इंटू ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी। अब देखो ए इंटू सी क्या होगा, तो मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस पाई बाई 3, ठीक है। पी, अब ए डॉट ए क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये यूनिट वेक्टर है और ए डॉट ए में 0 डिग्री का एंगल होगा तो ए डॉट ए आपका 1 होगा, प्लस क्यू ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी आपका 0 है तो क्यू इंटू 0 जो कि 0 हो जाएगा, प्लस आर इंटू, और ये देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ए और बी। तो हम आपको ट्रिपल प्रोडक्ट समझा देते हैं क्या होता है। कहीं पे अगर लिखा है ए बी और सी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब अगर इसमें से कोई भी दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है, जैसे कहीं पे अगर वेक्टर ए और सी आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो भाई कॉन्सेप्ट लगा के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये भी 0, तो बचा क्या, मॉड ए आपका 1 दिया है, भाई देखो मॉड ए आपका क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 इंटू कॉस 60/2 है, ये बजाय पी, तो यहाँ से जो पी की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब वैल्यू पूछिए क्यू की भी। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अभी तक हमने इसमें मल्टीप्लाई पहले किया था ए का, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी का। बी का क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बी का भी एंगल हमको दिया है। तो जब आप बी का भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम तरीके से, तो हम फाइनल टर्म लिख रहे हैं क्या, बी डॉट सी। यहाँ से हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप ये वाला ये अलग ही हम फार्मूले बताए हैं। तो बी डॉट सी, तो ये जाएगा बी डॉट सी इक्वल्स टू पी इंटू बी डॉट ए प्लस क्यू इंटू बी डॉट बी प्लस आर इंटू बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखिए बी डॉट सी क्या होगा, फिर से मॉड बी मॉड सी और कॉस π/3, क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल π/3 है। ए डॉट बी फिर से आ गया तो ये 0 हो जाएगा। अब की बार में q इंटू बी डॉट बी 1 होगा, इंटू अब ये फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो b यहाँ भी आ रहा है, b यहाँ भी आ रहा है, दोनों बार b आ रहा है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो q की वैल्यू आएगी, तो q की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, 1/2 आएगी। q की वैल्यू 1/2 आएगा। पूछा क्या है, पूछा आपका है p प्लस q, तो 1/2 और 1/2 को जब आपस में ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1, और 1 आपका आंसर है b। तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही इन क्वेश्चन को किया जाता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ी जगह हमको मिल जाए तो हम कर देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन है और इसको हम व्हाइट पेन से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है लिखा, क्या है लिखा आपका है सी इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर ब्रैकेट ए क्रॉस बी, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट। अब इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए डॉट क्यू बी प्लस ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्यू बी डॉट आर ए क्रॉस बी, फिर क्या होगा, प्लस और ये हो जाएगा सी डॉट है ना, तो यानी कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर ब्रैकेट ए क्रॉस बी इंटू पी ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉड सी, चूंकि सी यूनिट वेक्टर तो ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर। अब ये लिखा है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है, ए और बी एक दोनों दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा यानी साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए डॉट बी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 हैं, ठीक है, बी इसमें भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0,
और बी ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला टर्म पूरा ही क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इसको आगे नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो जाएगा 1/4। पी की वैल्यू 1/2 आई थी ना, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/4 क्या होता है, 1/4 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस का आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 1 माइनस 1/2, जो कि 1/2 के इक्वल होगी। अब देखिए 1/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया है 1/2, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको अगर पता होती तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, समझ गए ना बात को। अभी तक के सारे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, सही है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ, ये भी सही है। अब देखो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, इसमें तो पूरा प्रॉपर्टी ही पूछ लिया है। प्रॉपर्टी ही यही होता है कि अगर कोई फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन है वो आपका क्या है, वो आपका डिफरेंशिएबल है, वो आपका क्या है, वो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो वो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना ही पड़ेगा। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस उसको एक्स इक्वल्स टू ए पे ही होना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जब कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूस सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस वाले पॉइंट पे। तो देखो ये फंक्शन की वैल्यू है उस वाले पॉइंट पे, कहने का मतलब ये है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं साइड में कि अगर कोई फंक्शन जैसे एफ एक्स है और वो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इट इज़ नॉट नीडेड, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नीडेड कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों केस है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कन्फर्म है, तो इट इज़ नीडेड, ये कन्फर्म है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए प्रॉपर्टी ही पूछी थी। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और बहुत ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट। लो देखिए लिमिट से क्वेश्चन आया है, तो लिमिट आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स की पावर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। देखिए 1 की पावर कुछ भी हो आंसर बनाएगा, तो 1 में से बन जाएगा 0 डिवाइड बाई 0, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। जब भी कभी आपका फॉर्म बन जाए किसका, 0/0 का या इन्फिनिटी का, तो उस केस में हम लोग हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। और जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हम लोग उसमें करते क्या है, हम लोग अगर मान लीजिए एल हॉस्पिटल रूल अगर ये फॉर्म में है, दो फंक्शन हैं ऐसे करके लिखे हुए हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका जो आंसर होता है डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों का, और उसके बाद में उसमें वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन और फिर से जो है वैल्यू रखते हैं। अगर उसमें भी 0/0 आ रहा है तो ये चलता ही रहता है जब तक आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल जाती। समझ गए। जनरली आपका क्या होता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने से ही हो जाता है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, तो वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये आपका पहला का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो दैट इज लिमिट एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखो एक्स की पावर लिखिए एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 आगे आ जाएगा, इन2 में एक्स हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 और 1 का क्या होता है, 1 का 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब इसमें क्या होगा, n प्लस 1 आगे आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस का 1 और 1 की पावर
एन स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू 1 की पावर n। ठीक है, अब देखो 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो ये आपका 1 आएगा, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। और एन स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस 1 एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कट गया, तो जो आपका आंसर बचा वो आपका क्या बचा, एन माइनस का 1। और एन माइनस का 1 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 10 की पावर sin x माइनस 1 अपॉन 10x। अब देखिए फिर से करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10 की पावर sin x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10x, ये है। फिर से हम 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर sin 0 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10 0। अब देखिए sin 0 0 होता है, तो 10 की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन में 0। तो ये भी देखो 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया। फिर से क्या लगेगा, फिर से आपका एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, फिर से आपका क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। और एल हॉस्पिटल रूल में आपकी बार हमको डिफरेंशिएशन करना है 10 की पावर sin x का। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर हमको डी डी एक्स करना होता है a की पावर x का, तो आंसर होता है a की पावर x इंटू में log a बेस e। और चूँकि यहाँ पे x लिखा है तो इतना ही होगा, और अगर x से हट के कोई और फंक्शन लिखा है तो उस वाले केस में क्या होता है, तो उस वाले केस में हम लोग उसका दोबारा से करते हैं। जैसे ऊपर लिखा है 10 की पावर sin x, तो ये हो जाएगा 10 की पावर sin x इंटू में log 10 बेस e। लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा है, यहाँ पे sin x लिखा है, तो हम इसलिए sin x का दोबारा से करेंगे जो कि cos x होता है। और 1 का क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई 10 का होता है sec स्क्वायर x। और ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर sin 0 इंटू log 10 बेस e इंटू cos 0 डिवाइडेड बाई sec 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका 10 की पावर, अब sin 0 0 होता है, तो 10 की पावर 0 आपका 1 होगा, तो 1 इंटू log 10 बेस e इंटू cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा log 10 बेस e, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ln 10। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, बैक टू बैक एल हॉस्पिटल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, जो कि बहुत ही आसान थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ, अब किसका डेरिवेशन निकालना है, x अपॉन मॉड x का। सबसे पहले मॉड x के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि मॉड x की वैल्यू 2 होती है। एक तो x होती है, x तब होती है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और माइनस x तब होती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। समझ गए ना बात को। अब देखिए इसकी भी इसी प्रकार से, यहाँ पे हम थोड़ा रफ करके लिखते हैं, इसकी भी इसी प्रकार से कितनी वैल्यू होंगी, इसकी भी इसी प्रकार से, इसकी भी इसी प्रकार से कितनी वैल्यू होंगी, इसकी भी इसी हिसाब से 2 वैल्यू होंगी। एक तो होगी x अपॉन x, ये तब होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और एक तो होगी x अपॉन माइनस x, ये तब होगी जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो x अपॉन x क्या होता है 1, और x अपॉन माइनस x क्या होगा -1। तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी तब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और इसकी वैल्यू -1 होगी कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब कह रहा है डेरिवेटिव्स बताओ x अपॉन मॉड x का विद रिस्पेक्ट टू x जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी कि -1। तो -1 का आपसे डेरिवेटिव्स पूछा है, -1 का डेरिवेटिव्स पूछा है, और जो कि क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स 0 होता है। इसलिए आप बताइए ये क्वेश्चन कितना सिंपल, कितना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि डी डी एक्स अगर आपका कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। हम साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बता के चलते हैं ताकि आपके दिमाग में रह जाए। समझ गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जिसकी वैल्यू एक्स के बराबर है, और एक इंटरवल दिया है दैट इज ओपन इंटरवल -1, 1। अब देखिए कह रहा है द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा लिखा है द फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू। अब देखो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अटेंस करने के लिए आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास में कोई एब्सोल्यूट इंटरवल हो। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये दिया है, ये x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ सपोज, ठीक है, ये जो है 0 से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ पे आपका -1 है और यहाँ पे आपका 1 है सपोज, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस वाले पोर्शन की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब होता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो x है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो x है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन x की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम लोग ये कह सकते थे कि x की वैल्यू -1 हो सकती है,
ठीक है, तो यही होता है, ये हमारा ओपन इंटरवल है और ये हमारा क्लोज इंटरवल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 ग्रेटर और इक्वल x लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 1, यानी उस केस में x की वैल्यू -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन ये वाले केस में x की वैल्यू -1 नहीं होगी, जबकि -1 के बहुत ही क्लोज होगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 के क्लोज होगी। तो मतलब अब क्लोज कितना क्लोज होगी, नो वन नोस, तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, समझ गए ना बात को। कोई -1 के क्लोज मानता है, -0.999997 मानता है, कोई 0.99999, और कब तक 99 करते रहोगे, तो मतलब कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो हम ये कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही आएगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे चूंकि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, तो ये इसका ग्राफ है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मिल जाता तो हमें, जैसे अगर यहाँ पे इसकी जगह ये वाला इंटरवल दिया होता तो हम इसकी वैल्यू लिखते मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है उस केस में, लेकिन ये दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसकी ना तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी विद द गिवन इंटरवल। तो इसलिए इसके दोनों ही ऑप्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से आपके ये 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इस चैनल की ये जो आपको इसकी PDF है, ये हमारे आपको टेलीग्राम चैनल मिशन एग्ज़ाम आप सर्च करेंगे या मिशन एग्ज़ाम फॉर यू सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे आपको किसी भी प्रकार की अपडेट अगर हमारे चैनल से जुड़ी हुई चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरे चैनल की आपको अपडेट मिल जाएगी। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। और मिशन एग्ज़ाम चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोज़ को देखें और लाइक करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हम उस कमेंट सेक्शन को देखते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, पार्ट नंबर 5, और वो वीडियो टोटली कैलकुलस के ऊपर बेस्ड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप मिस ना करें। और ये वीडियो भी बहुत अच्छी है, बहुत आसान क्वेश्चन थे इसमें। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।